पुलिस ने इनामी बदमाश दीनदयाल शर्मा उर्फ दीना महाराज सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने भोपाल ग्रामीण जिले के ईंटखेड़ी, सूखी सेवनिया और बैरसिया थाना क्षेत्रों में मंदिर चोरी की 12 वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसआईटी ने आरोपियों की निशानदेही पर 16 चांदी के मुकुट, चांदी की थाली, चांदी जड़ित नारियल, चांदी का छत्र, चांदी का ओम चिन्ह और पीतल का घंटा बरामद किया है। बरामद चांदी का कुल वजन करीब 1.5 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना दीनदयाल उर्फ दीना महाराज पहले मंदिरों की रेकी करता था। वारदात से कुछ घंटे पहले मोबाइल बंद कर देता और मंदिर बंद होने के बाद ताला, दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर कीमती धार्मिक सामग्री चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी हर 3 से 4 महीने में अपना ठिकाना बदल देता था। आरोपी दीना महाराज के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और चोरी समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसके खिलाफ कई स्थायी वारंट भी लंबित थे और उस पर इनाम घोषित था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को भी होशंगाबाद से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि पूछताछ में मंदिर चोरी की कुछ और वारदातों का खुलासा हो सकता है। पाल देहात क्षेत्र में जो 2-3 थानों में मंदिर चोरी की अलग अलग कई घटनाएं हुई थी, जो बैरसिया में, सूखी सेवनिया में और ईंटखेड़ी में थी। इस बारे में जो उनके आमतौर पे जो मुकुट हैं या छत्र हैं, ऐसा जो चांदी का सामान था वो चोरी गया था। इसके लिए अलग से एक टीम गठित की गई, विशेष दल गठित किया गया। माइकू साहब ने उसका पर्यवेक्षण किया। ये निरीक्षक कुलस्ते हैं, कृष्णा ठाकुर हैं और इनकी टीम रही। ने सूचना संकलन करके अलग अलग स्पॉट से जो क्लूज थे उनको इकट्ठा करके एक गैंग पकड़ा है और उस गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो चांदी के छत्र हैं, नारियल हैं और जो उसका सामग्री चोरी गई थी उसको बरामद किया है। तो हमारे 12 प्रकरण हैं, जो 26 के हैं, जनवरी फरवरी से लेकर के अभी तक के हैं, और एक 2025 का भी है, उसमें जब्ती की गई है। इसमें खास बात यह है कि जो गैंग का इनका मेन आदमी है दीना, उसके 7 स्थायी वारंट है पहले के, जो रायसेन और अन्य ज़िलों के भी हैं, और उसमें उसकी गिरफ्तारी की है। और उस पर पहले से ही अलग अलग प्रकरणों में 31,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो 7 वारंट थे उन प्रकरणों में। और हमने अपने प्रकरणों में जो घटनाएं हुई थी अभी हाल की, उनमें 5-5 हज़ार करके और एक में 4,000, ऐसे 19,000 का इनाम घोषित किया था। तो ये 31,000 का जो अलग ज़िलों का इनाम है और 19,000 का हमारे यहाँ का इनाम है। ऐसा जो इनाम है वो टीम को मिलेगा। और इनके अन्य जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य जो पहले की घटनाएं हैं, उसके बारे में जो रिकॉर्ड है उसको भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ये है कि इसमें संगठित अपराध, जो छोटे संगठित अपराध हैं, 112 बीएनएस की धारा है, जो नई कानून हमारे बने, वो धारा भी इनके ऊपर लगाई जा रही है। ये गिरोह में अलग अलग जगह के हैं, रहने वाले मूल निवासी कुछ रायसेन के हैं, कुछ यहीं के हैं, लेकिन अब आजकल यहीं पर किराए से कमरा लेकर के रह रहे हैं, भोपाल के ही। नहीं, इसमें मतलब अलग एक कम्युनिटी या किसी उसके नहीं है, ये अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इनका इनमें से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हैं इनके। धार्मिक स्थलों को निशाना क्यों लगाते थे, क्या इनका मोटिव क्या था? अलग अलग घटना या चोरी करते में एक अलग मोडस ऑपरेंडी डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना तरीका वारदात डेवलप हो जाता है। जो जिसमें ईज महसूस करता है वैसे ही घटनाएं करने लगता है। मुझे लगता है कि वहाँ जो चौकसी की या उसकी निगरानी की कमी को एक कारण मानते हुए ये ज़्यादातर वहाँ टारगेट करते थे। हाँ, जो जिसने खरीदा है, एक आकाश करके आदमी है, उसको भी आरोपी बनाया है।
और जहां इसने माल बेचा है वहां से भी जब्ती हुई है और इसके पास से भी जब्ती हुई सर, इन पे इनाम का घोषित हुआ था, कब से फरार चल रहा है मामले के खिलाफ? है। ये जो घटनाक्रम जैसे मैंने आपको बताया फरवरी से लेकर के अभी तक है, इनको इनाम अभी जून और जुलाई माह में ही घोषित किए गए जैसी घटनाएं हुई। जब घटनाओं की संख्या बढ़ी उसके बाद फिर लगा कि कोई एक गैंग हो सकती है, कोई और वो हो सकती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए फिर ताकि टीम और मोटिवेटेड होकर के काम करे, लोग सूचनाएं ज़्यादा दें, इनाम घोषित किया गया। इनको कैसे पकड़ा होगा, कैसे सूचना मिली कि कौन है, कहाँ? वो है जो सूचना संकलन है उसके आधार पर ये काम हो सका कि किस तरह ताला तोड़ते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या रास्ता है, कौन सा वाहन इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। कितने आरोपी हैं इसके अंदर टोटल 5 आरोपी हैं और 6वां खरीदार है। टोटल 6 हुए, 5 चोर हैं और 6वां खरीदार है। ये हमारे 8 व्यक्ति थे जिनकी टीम थी और जैसा मैंने आपको बताया जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, जो एसडीओपी हैं, इन दोनों का उसमें मार्गदर्शन रहा और 8 व्यक्तियों की एसआईटी थी जिसने ये काम किया है।